आज हम डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यानी कि डीएचसीपी का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि डीएचसीपी किस चिड़िया का नाम है और ये चिड़िया इतनी चू चू क्यों कर रही है। एकदम आसान भाषा में मैं तुम लोग को सबसे पहले बताऊंगा कि डीएचसीपी क्या होता है, उसके बाद हम डीएचसीपी को एकदम टेक्निकल भाषा में समझेंगे। ठीक है, मान लेते कि एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर आता है। जब एक नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर आता है तब उस कंप्यूटर को आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। तो तुम ये कह सकते हो कि डीएचसीपी के हेल्प से उस कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिल जाता है। एकदम आसान भाषा में डीएचसीपी ये है। अब टेक्निकल भाषा में समझते हैं कि डीएचसीपी का मतलब क्या होता है। डीएचसीपी एक ऐसा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो एक सर्वर को एनेबल करता है टू ऑटोमेटिकली अलोकेट एन आईपी एड्रेस टू अ कंप्यूटर फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिफाइंड स्कोप। नहीं समझा? कोई बात नहीं, जब मैं तुम लोग को ये चीजें समझाऊंगा तब समझ जाएगा। ठीक है, अब सारी की सारी चीजें जो अभी तक मैंने बोली उन चीजों को एक लाइन में अगर मुझे सम अप करना रहा तो मैं ये बोलूंगा कि डीएचसीपी एक कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देता है। ठीक है, अब दो सिचुएशंस है जिनमें डीएचसीपी एक कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दे सकता है। एंड बाय द वे, जब मैं डीएचसीपी बोलता हूं मैं डीएचसीपी सर्वर मीन करता हूं। ठीक है, यहां पे डायग्राम में भी ये डीएचसीपी सर्वर है। ओके, समझ आएगा तुम लोगों को, रिलैक्स, जब मैं ये समझाऊंगा तो सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लो। तो दो सिचुएशंस है जिनमें डीएचसीपी एक कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दे सकता है। सिचुएशन नंबर 2, when the client and server, DHCP server again, when the client and server is in the same network and when the client and server are in different networks। ठीक है, सबसे पहले हम सिचुएशन नंबर 1 का अभ्यास करते हैं जिसमें क्लाइंट और सर्वर सेम नेटवर्क के अंदर है। अब आगे बढ़ने से पहले अगेन तुम्हें यह समझने की जरूरत है, जब मैं कंप्यूटर का वर्ड यूज करता हूं मैं सिर्फ कंप्यूटर मीन नहीं करता। कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई नेटवर्क डिवाइस भी हो सकता है। फॉर द ईज ऑफ कम्युनिकेशन मैंने कंप्यूटर वर्ड का इस्तेमाल किया है। द राइट वर्ड टू यूज हियर इज क्लाइंट। क्लाइंट कोई भी हो सकता है भाई, तो राइट वर्ड टू यूज हियर इज क्लाइंट। दिस सी ऑल्सो मीन्स क्लाइंट। फॉर द ईज ऑफ कम्युनिकेशन यहां पे मैंने कंप्यूटर लिखा हुआ है। क्लियर? अब सिचुएशन नंबर 1 को समझते हैं। ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर ये सब नौटंकी हो रही है। अब इसके अंदर एक कंप्यूटर आता है। अब जब ये कंप्यूटर अपना इंटरनेट ऑन करता है तब इस कंप्यूटर को आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। अब जब ये सिचुएशन आती है तो ये जो कंप्यूटर है ये रिक्वेस्ट सेंड करता है इन द नेटवर्क। अब ये जो रिक्वेस्ट है वो नेटवर्क के सारे डिवाइसेस के पास जाती है और ये जो रिक्वेस्ट है वो डीएचसीपी सर्वर के पास भी जाती है। ठीक है, जब ये रिक्वेस्ट इन सारे के सारे डिवाइसेस को मिलती है तब ये सारे के सारे डिवाइसेस उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे क्रश ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, राइट? तो इन सारे के सारे डिवाइसेस ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, बट सिर्फ और सिर्फ डीएचसीपी सर्वर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। अब डीएचसीपी सर्वर के पास अपना एक पूल होता है, मतलब तुम ऐसे भी कह सकते हो कि डीएचसीपी के पास अपना पूल होता है और इस पूल के अंदर फ्री आईपी एड्रेसेस होता है। डीएचसीपी सर्वर इस पूल में से एक रैंडम आईपी एड्रेस फेच करता है और वो जो फेच किया हुआ रैंडम आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस कंप्यूटर को दे देता है और इस तरीके से इस कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिलता है जब क्लाइंट और सर्वर सेम नेटवर्क के अंदर होते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन नंबर 1 क्लियर। अब हम सिचुएशन नंबर 2 की बात करते हैं। सिचुएशन नंबर 2 के अंदर क्लाइंट और सर्वर अलग अलग नेटवर्क्स के अंदर होता है। क्लाइंट यानी कि इस केस में कंप्यूटर नेटवर्क 1 के अंदर है और सर्वर यानी कि डीएचसीपी सर्वर नेटवर्क 2 के अंदर है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क 1 के अंदर है और ये कंप्यूटर अपना इंटरनेट ऑन करता है। जब ये कंप्यूटर अपना इंटरनेट ऑन करेगा तब इसको एक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, राइट? तो अभी इसके लिए वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिक्वेस्ट इसने सेंड करी है ये रिक्वेस्ट इस नेटवर्क 1 के अंदर ही रहेगी, बट
DHCP सर्वर हमारा नेटवर्क 2 के अंदर है, तो फिर ऐसा क्या होगा जिससे ये रिक्वेस्ट जो कि नेटवर्क 1 के अंदर सेंड करी गई है, ये रिक्वेस्ट इस DHCP सर्वर को मिलेगी जो कि नेटवर्क 2 के अंदर है। हाउ इज गोइंग टू दिस हैपन, हाउ वुड दिस हैपन, व्हाटएवर। तो उसके लिए यहां पे इस DHCP सर्वर का एक एजेंट होता है, इस एजेंट को हम कहते हैं रिले एजेंट। ठीक है, अब देखो कैसे क्या हो रहा है। कंप्यूटर ने इंटरनेट ऑन करा, आईपी एड्रेस की जरूरत महसूस हो रही, उसके बाद जो कंप्यूटर है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये इस नेटवर्क के सारे डिवाइसेस को मिलेगा इंक्लूडिंग रिले एजेंट। अब आगे सारे के सारे डिवाइसेस उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे, बट सिर्फ और सिर्फ ये रिले एजेंट उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। अब जब ये रिले एजेंट उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, तब ये रिले एजेंट इस रिक्वेस्ट को DHCP सर्वर के पास सेंड करेगा जो कि नेटवर्क नंबर 2 के ऊपर है, जो कि नेटवर्क नंबर 2 के अंदर है। अब जब DHCP सर्वर को ये रिक्वेस्ट मिलेगा, तब तुम्हें पता है कि DHCP सर्वर के पास एक पूल होता है और इस पूल के अंदर फ्री आईपी एड्रेसेस होता है। अब जब इस DHCP सर्वर को ये रिक्वेस्ट मिलती है, तब ये DHCP सर्वर इस पूल के अंदर से एक रैंडम आईपी एड्रेस फेच करता है और फिर वो फेच रैंडम आईपी एड्रेस दिया जाता है टू दिस रिले एजेंट, और फिर ये रिले एजेंट उस आईपी एड्रेस को दे देता है इस कंप्यूटर को, और इस तरीके से इस कंप्यूटर को या जो भी ये नेटवर्क डिवाइस है उस डिवाइस को आईपी एड्रेस मिल जाता है। इस तरीके से काम होता है व्हेन इट कम्स टू सिचुएशंस लाइक when client/server is in different networks, are in different networks, whatever। ठीक है, सिचुएशन नंबर 1 क्लियर, सिचुएशन नंबर 2 क्लियर। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम ये लेक्चर एग्जाम के लिए देख रहे हो तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि ये डायग्राम्स यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए ही बनाया गया है। अगर तुम ये डायग्राम्स एग्जाम में पेलते हो तो मेरी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट जो डायग्राम्स मैंने नोट्स के अंदर ड्रॉ करके रखे हैं, अगर तुम वो डायग्राम्स एग्जाम में यूज करते हो तो देयर आर हाई चांसेस कि तुम्हें एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस अगेन कि दीज डायग्राम्स आर हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस ओनली। अब इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे टू आवर नेक्स्ट फेज विच इज नीड ऑफ DHCP, मतलब DHCP की क्या जरूरत पड़ी हमें। अब इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं, एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं। अब सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के ऊपर जंप करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि क्या है कि एक नेटवर्क के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, तो उस कंप्यूटर को मैन्युअली भी आईपी एड्रेस असाइन किया जा सकता है, बट तब क्या होगा जब उस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं। तो उस केस में सारे के सारे नेटवर्क डिवाइसेस को, सारे के सारे कंप्यूटर्स को मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन करना इतना फिजिबल नहीं है। और ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि वन ऑफ द रीजन इसकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 डिवाइसेस को सेम आईपी एड्रेस असाइन किया गया, इट्स अ प्रॉब्लम। 2 डिवाइसेस को कभी भी सेम आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया जाना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हम DHCP सर्वर का या DHCP का इस्तेमाल करता है, जो हमें मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइनिंग के झमेले से बचाता है, या DHCP मैन्युअल आईपी एड्रेस असाइनिंग को अवॉइड करता है, और DHCP की मदद से हम कंप्यूटर्स को या नेटवर्क डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं। दूसरा पॉइंट नंबर 2, प्रिवेंट्स 2 कंप्यूटर्स फ्रॉम हैविंग सेम आईपी एड्रेस। जैसे कि मैंने तुम लोग को अभी अभी बोला, 2 डिवाइसेस को सेम आईपी एड्रेस नहीं असाइन होना चाहिए, तो DHCP प्रिवेंट करता है इस चीज को। DHCP 2 डिवाइसेस को, 2 नेटवर्क डिवाइसेस को सेम आईपी एड्रेस असाइन होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइड सेंट्रल मैकेनिज्म फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द असाइंड आईपी एड्रेसेस इन द नेटवर्क। DHCP एक सेंट्रल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे नेटवर्क में जितने भी आईपी एड्रेसेस असाइन किए गए हैं उन सारे के सारे आईपी एड्रेसेस पर ट्रैक रखा जा सके। 4th point, it reclaims unused IP addresses and reassigns them to other devices in the network automatically।
जो भी अनयूज्ड आईपी एड्रेसेस है, डीएचसीपी उन अनयूज्ड आईपी एड्रेसेस को रिक्लेम करता है और उन रिक्लेम्ड आईपी एड्रेसेस को फिर रीअसाइन भी करता है टू अदर डिवाइसेस इन द नेटवर्क ऑटोमेटिकली। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा प्लीज इस लेक्चर को लाइक करो। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।